बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी मसाला फ़िश बनाने की है। 1.5 किलो फ़िश ले ली और उसमें एक एक टीस्पून नमक, मिर्च, हल्दी और 1 टीस्पून अजवाइन की और इसके अलावा 1 टेबलस्पून लहसुन की ऐड की। लहसुन और अजवाइन पीस के फ़िश को लगाने हैं। मिक्स करके तो रख दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद उस 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उनको चॉप कर लिया। 12 से 13 कलियाँ लहसुन की ली और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और हरी मिर्चों को भी चॉप करके रख लिया। इसके साथ साथ जो इंग्रेडिएंट्स शामिल है मसाला जात में शामिल है ज़ीरा, राई, नमक, ये सब मैंने हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा लिए हैं। इनमें से किसी भी चीज़ की आप क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ा और या कम कर सकते हैं। ज़ीरा मैंने 1 चम्मच ले लिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ले ली थी। गरम मसाला मैंने 1 खाने का चम्मच लिया था। मेथी मैंने 1 खाने का चम्मच ली थी और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया था। अजवाइन मैंने हाफ़ टी स्पून ली थी क्योंकि मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा यानी 1 टीस्पून आप कह लें मैंने फ़िश को भी लगा के रखी हुई थी। इसके अलावा से हल्दी है, नमक है वो हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा, पिसा हुआ धनिया पाउडर है। ये आपने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, इस तरह से दरदरा सा आपने इसको कूट लेना है। ये 3 टेबलस्पून है और इसके अलावा ऑयल और योगर्ट भी इसमें जाएगा। और मसाला जात की प्रिपरेशन के बाद हमने स्टार्ट किया फ़िश को बनाना। जितनी देर में हमने अपने मसाला जात को रेडी किया तो फ़िश को हमने पहले से आपको बताया था मैंने नमक, मिर्च और हल्दी लगा के और साथ में 1 टीस्पून अजवाइन को हल्का सा मैंने ग्राइंड करके तो वो भी लगा दिया था फ़िश के ऊपर। सबसे पहले तो फ़िश को आपने धो लेना है। ये ना हो कि फ़िश को धोए बगैर ही आप लगा दें। सबसे पहले फ़िश को धो के आधे घंटे के लिए आपने किसी टोकरी में किसी स्ट्रेनर में डाल के रख देना है ताकि उसका पानी सारा ड्रेन हो जाए। पानी ड्रेन होने के बाद 1 टीस्पून नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन और 1 टेबलस्पून लहसुन पीस के वो हमने आधे घंटे के लिए फ़िश को लगा के रख दिया था। और उसके बाद आप ऑयल को फुल हीट पे गरम करने के बाद सारी फ़िश को इसमें हम फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक एक साइड को हम फ्राई करेंगे और इसके बाद इनके पीसेस को साइड को चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक आपने इसको फ्राई नहीं करना। तकरीबन जब 3 से 4 मिनट तक एक साइड पक जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। और सारी फ़िश को फ्राई करने के बाद एक सेपरेट आपने बर्तन में इसको निकाल लेना है। और साथ साथ देखिए कि इसको देखें आप कि मैंने बहुत गोल्डन नहीं किया क्योंकि इसका मैंने सालन बनाना है। तो सालन के अंदर भी मसाले के अंदर भी इसने कुछ देर पकना है। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो पीसेस हमारे बिल्कुल बोटियाँ अलहदा से होने लग जाएंगी, टूट जाएंगी। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। तो इस तरह से फ्राई करने के बाद हमने फ़िश को प्लेट में निकाल लिया। और सारी फ़िश को निकालने के बाद उसी बचे हुए ऑयल में मैंने अब प्याज डाल के तो इनको कर लिया गोल्डन ब्राउन। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं कि फ़िश को भी मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करके निकाला हुआ क्योंकि आपको बताया है कि मसाले में भी इसने पकना है। तो अब बारी आ गई प्याज डाल के तो उनको गोल्डन करने की यानी कि मसाला बनाने की। तो मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज डाल दिया और उसको अच्छी तरह से गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है ऑयल में। और इसको फ्राई करने के दौरान ही मैंने साथ ही कड़ी पत्ता जो कि मैंने 2 अदद लिए थे वो भी मैंने डाल देने हैं। कड़ी पत्ता डालने के बाद उनको भी साथ साथ फ्राई करते जाना है। और जब थोड़ी देर और इनको हम फ्राई कर लेंगे, हल्के हल्के से प्याज़ों का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो राई मैंने इसमें डाल देनी है जो कि मैंने 1 टीस्पून ली थी। उससे भी फ़िश का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और उसमें आने वाली स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अजवाइन और राई आप ज़रूर इस्तेमाल करें जब भी आप फ़िश बनाने लगें। तो कुछ तो 1 टीस्पून तो मैंने अजवाइन डाल ली थी फ्राई करने से पहले फ़िश के अंदर ही। और बाकी की हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ मसाले में भी ऐड की थी। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का कलर अच्छे से चेंज हो गया है। इस स्टेज पे अब मैंने इसके अंदर राई भी ऐड कर दी और राई को भी थोड़ी देर भूना और साथ में
भुनाई करते जाएं आप साथ साथ आप इस मसाले की, ताकि प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाएं। और जैसे ही प्याज, राई और ये कड़ी पत्ता अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, जो कि मैंने 2 अदद ली थी। और लहसुन के 12 से 13 जवे ले लें आप। और 1 इंच के करीब आप अदरक का पीस लें और उसको आपने चॉप करना है। आपने बहुत ज़्यादा उसका पेस्ट नहीं बनाना, ना तो प्याज का आपने पेस्ट बनाना है और ना ही लहसुन अदरक का आपने पेस्ट बनाना है। दरदरा सा आपने उसको रखना है। और इसके बाद अब यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक को डाल के भी अच्छी तरह से इसी ऑयल में फ्राई करना है कि लहसुन अदरक की जो कच्चापन है लहसुन अदरक का वो भी ख़त्म हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से रेडी हो जाए। अब जब लहसुन अदरक को डाल के हमने अच्छी तरह से 10-15 मिनट और इस प्याज की भुनाई की, उसके बाद हमने इसमें अपने बाकी के मसाला जात शामिल करने हैं, जिसमें के शामिल होगा नमक, मिर्च और हल्दी। नमक और आपने और मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करनी है। अब आपको पता है कि फ़िश के मसाले में भी हमने मिर्चें ऐड की थी और यहाँ पे हरी मिर्चों को भी हमने मसाले में पीस कर ऐड कर लिया है। इसके बाद आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप कितनी मिर्चें खाते हैं, उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपने मिर्चों को, लाल मिर्चों को ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मिर्चें ली थी, क्योंकि फ़िश जो थी वो 1.5 किलो थी मेरे पास, तो उस हिसाब से 2 मिर्चें मैंने हरी मिर्चें ऐड की थी और 1 टीस्पून के करीब मैंने फ़िश को भी मिर्चें लगा के फ्राई किया था। तो इस लिहाज से मैंने 1 टीस्पून को इधर ऐड किया लाल मिर्चों को और ½ टीस्पून मैंने हल्दी को ऐड किया और आधा खाने का चम्मच नमक ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे प्याज 4 अदद थे, तो प्याज थोड़े मिठास में होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ½ टेबल स्पून ऐड किया था नमक का। हल्दी, नमक और मिर्च ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, भी यहाँ पे मैंने ऐड किया था साथ में, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था खुशक धनिया भी 1 टीस्पून के बराबर। अब यहाँ पे आपने दोबारा से मसाले की भुनाई शुरू कर देनी है और थोड़ी देर इसी तरह से आपने इसको भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी डालकर इसको ढक्कन लगा के आपने गलने के लिए रख देना है, ताकि मसाला अच्छी तरह से नरम हो जाए और मसाले के सारे फ्लेवर यकजान हो जाएं। तो इसके अलावा जो बेसिक एक और मसाला इसमें जाएगा वो है अनारदाने का पाउडर। वो स्टार्ट में मैंने आपको नहीं दिखाया, तो मैंने अब आपको बता दिया है कि अनारदाने का पाउडर भी बहुत ज़रूरी है और टमाटर का पेस्ट भी इसमें जाएगा, जो कि 4 से 5 टमाटर का पेस्ट आपने लेना है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 टमाटर लेके उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं हमारे मसाले के साथ और हमें ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लहसुन और अदरक का पेस्ट डाले हुए भी हमें काफ़ी टाइम हो गया है और मसाला अभी तक भुना जा रहा है। तो कलर आप देख सकते हैं कि मसाले का चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर जो कि मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे वो ऐड कर देने हैं। टमाटरों को ऐड करने के बाद मसाले में हमने इसकी फिर दोबारा से थोड़ी देर भुनाई करनी है और टमाटरों का कोशिश करें कि पानी सारा हम खुश्क कर दें। और आप देखें अगर के मसाला अभी तक बहुत नरम नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा उसमें पानी डाल के तो उसको कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए पकने दें, ताकि मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हैं कि मसाले को मैं अभी भी भूनती जा रही हूँ। अब ये टमाटरों का पेस्ट है जो कि टमाटरों का पानी है जो कि निकला था, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और मसाला हमारा कुछ इस शेप में आ गया है। अब यहाँ पे हमने कुछ देर भुनाई करने के बाद योगर्ट ऐड कर दिया। योगर्ट जो कि मैंने आपको बताया है कि 250 ग्राम के करीब हमारे पास योगर्ट है, यानी कि 1 प्याली योगर्ट आपने इसमें ऐड करना है और योगर्ट का पानी खुश्क होने तक दोबारा से आपने अपने मसाले की भुनाई कर लेनी है।
मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मसाले की भुनाई की थी। और यहाँ पे आपने सॉरी, जैसे ही मसाले को आप भूनते जाएंगे योगर्ट का पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो आपने इस स्टेज पे मसाले में नमक को चख लेना है। और नमक की कमी बेशी आप फिर पूरी कर लें यहाँ पे, क्योंकि मसाले में नमक अच्छा ज़रा होना चाहिए ताकि थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आए आपके खाने का। प्याज भी मीठे होते हैं और टमाटर भी आपने इसमें काफ़ी ऐड किए हैं, तो उस लिहाज से आपको नमक चख लेना है। नमक चखने के बाद आपने, अगर आपको और ज़रूरत हो तो आप यहीं पे ऐड कर लें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फ़िश में भी नमक है, उस लिहाज से आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको ढक्कन लगा के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने अनारदाने का पाउडर, एक बड़ा खाने का चम्मच अनारदाने का पाउडर मैंने ग्राइंड करके रख लिया हुआ है अपने पास। इससे भी फ़िश का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जैसे ही मसाले का पानी खुश्क होगा तो इसको हम ढक्कन लगा के अब रख देंगे पकने के लिए, ताकि अच्छी तरह से मसाला हमारा पक जाए। तो इस स्टेज पे आप देखते हैं, चेक करते हैं, मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक का दम लगा दिया था पानी डालने के बाद, ताकि मसाला अच्छी तरह से नरम हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि मसाला किस कंडीशन में आ गया है। तो इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी खुशक धनिया का पाउडर, जो कि बाकी मेरे पास बचा हुआ था कुछ, तो मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब मसाला भूनते हुए भी ऐड किया था। और अब इस स्टेज पे मैंने इसमें बाकी का खुशक धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने इसमें अनारदाने का पाउडर भी यहाँ पे अब ऐड करना है। पहले अनारदाने का पाउडर मैंने इसलिए नहीं इस्तेमाल किया था कि उससे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है मसाले का, तो इसको आप बाद में ही ऐड करें। तो इस तरह से आप इसका फ्लेवर भी इस मसाले के अंदर आ जाएगा। थोड़ी देर इसकी भुनाई करने के बाद अब इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर, ज़ीरा साबुत, और साथ में जो गरम मसाला था 1 टेबलस्पून के करीब, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको मिक्स करने के बाद, थोड़ा सा पकाने के बाद, अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको फ़िश को इसमें ऐड किया। और उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए दम पे रखना है दोबारा से। थोड़ा सा टाइम लेती है ये डिश, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। अब आप देख सकते हैं कि मिक्स करने के बाद, मसाला वगैरह डालने के बाद, अब मैंने इसको फ़िश ऐड कर दी इस सारे मसाले के अंदर। और बहुत एहतियात से आपने रखनी है, क्योंकि फ़िश फ्राई की हुई होती है तो वो टूट भी जाती है, इसलिए बहुत एहतियात से आपने इसको अपने पैन में रखना है। और जब भी फ़िश बनाएं तो खुले मुंह वाले पॉट में बनाएं, ताकि फ़िश टूटे नहीं। क्योंकि अगर आप उसको तंग पॉट में बनाएंगे, छोटे पॉट में बनाएंगे, तो उसका पीसेस आपको उल्टने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और उस दौरान फ़िश के पीसेस टूट सकते हैं। तो ये एक टिप थी फ़िश बनाने के लिए, जो कि मैंने आपको दी। और अब इसी तरह से सारे पीसेस को रखने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो हीट पे आपने इसको ढक्कन लगा के तो पकने देना है। जैसे ही 10 से 12 मिनट गुजरेंगे तो आपने सारे पीसेस को, ये वही वाला फ़िश का जो थोड़ा सा पानी था प्लेट में, वही वाला हमने अंदर मसाले के ऐड कर दिया था। क्योंकि अब उसको वो तो इसके सारे सूप वगैरह थे फ़िश के ही, उनको अब हमने ज़ाया तो नहीं था करना। तो इसके बाद लिड लगा दी मैंने, और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने, अब आप देख सकते हैं, फ़िश के पीसेस को पॉट में सेट करने के बाद अब देख लें कि इसको लिड लगा दी गई है। और लिड लगाने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने सारे पीसेस को की साइड को चेंज कर दिया है। यहाँ पे अब सारे पीसेस की साइड को चेंज करने के बाद दोबारा से 10 मिनट के लिए इसको लो हीट पे, हीट का आपने खास ध्यान रखना है, क्योंकि मसाले में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद नहीं है। इस वजह से आपने बिल्कुल एहतियात के साथ पीसेस की साइड को चेंज करना है। और जैसे ही सारे पीसेस की साइड आप चेंज कर लेंगे तो दोबारा से लिड लगा के आपने इसको 7 मिनट तक हल्की आंच पे आपने इसको पकने देना है। तो बहुत एहतियात के साथ आपने पीसेस को चेंज करना है उसकी साइड को। ये ना हो कि पीसेस को उलटते हुए ही सारे पीसेस टूट जाएं।
क्योंकि तकरीबन गला हुआ तो ये होता है, फ़िश गल जाती है फ्राई करने के दौरान ही। यहाँ पे इसको अब बहुत थोड़ी देर के लिए ही बस पकाने की ज़रूरत होती है कि मसाला जात सारे इसके अंदर रच जाएं, इसके अंदर मसाला जात सारे आ जाएं, फ्लेवर मसाला जात के। तो अब यहाँ पे फ़िश की साइड को चेंज करने के बाद हमने वेट करना है 7 मिनट तक, ताकि दूसरी साइड से भी जो कमी पेशी रह गई है वो पूरी हो जाए और फ़िश बिल्कुल रेडी हो जाए। तो देखते हैं 7 मिनट के बाद दोबारा से आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ मैं कि कैसे बाकी का जो प्रोसेस है वो करना है। तो वीडियोस पसंद आया करें तो काइंडली इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। देखें 7 मिनट के बाद स्लो हीट पे हमने जब इसको रखा था तो पकने के बाद जो थोड़ा बहुत फ़िश के अंदर जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया और बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी हुई है। इस स्टेज पे धुएँ निकल रहे हैं। अब यहाँ पे आपने कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देनी है और साथ में आपने थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टी स्पून के बराबर और साथ साथ बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्चों को ऐड कर देना है और थोड़ी देर के लिए ढक के दोबारा से आपने इसको रख देना है ताकि इनकी खुशबू भी मसाले में ऐड हो जाए। तो अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत यम्मी। देख लें आप कि हमारी फ़िश बन के रेडी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके जब आप बनाएंगे अपनी रेसिपी तो बहुत ही अच्छी, बहुत मज़ेदार आपकी भी फ़िश बनेगी। तो देखिए फ़ाइनल लुक हमारी डिश की। मैंने अपने बहुत ही अच्छे से पॉट में फ़िश को रेडी किया था, तो इसी में ही मैंने सर्व करने के लिए टेबल पे रख दिया था क्योंकि मेरे पास ये वाला पॉट बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा कि इसी में ही सर्व कर लेते हैं। साइडों से थोड़ा सा इसको साफ़ कर लिया था, ऊपर थोड़ा बहुत जो इसके ऊपर छींटे पड़े हुए थे घी वगैरह के, और आप देख सकते हैं फ़ाइनल लुक इसकी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। इसको आप बॉयल चावल या रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं। बेहद लजीज फ़िश बनती है इस तरह से। तो इजाज़त चाहूँगी अब। अल्लाह हाफिज़।